माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक सवाल आए हैं, बार बार हमारे YouTube के अंदर भी पूछ रहा है, जवाब क्यों नहीं दे रहा है, और मेरा WhatsApp में भी बार बार डाल रहा है, आपने क्यों नहीं जवाब दिया अभी तक। मैं एक्चुअली मेरे विचार में मेरे यूरोप यात्रा के समय पर कुछ पूछा था, मैं नहीं देख पाया। अभी देखते ही मैंने उनको डेट दिया, अगस्त 11 तारीख को मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा बोल करके। इसलिए आज एक क्लास हमारी उस बहन लता लॉरेंस के लिए है। उनका सवाल है, ईसा मसीह ने डुबकी का बपतिस्मा लिया, ईसा मसीह ने डुबकी का बपतिस्मा लिया, लेकिन कैथोलिक लोग डुबकी का बपतिस्मा क्यों नहीं लेते? बहुत अच्छा सवाल है। कई लोग, मैं कई क्लास, मैंने बपतिस्मा का मेरे ख्याल में 25-30 क्लास कुछ था, मैंने उनको डाल करके दिया, लिंक दिया, आप इसमें से देख लीजिए। लेकिन मैं क्लास और भी लूँगा, मेरा वादा रहा। वो क्लास, पुराने क्लास में भी मैंने ये सब बोल करके दिया है। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए ईसा मसीह ने क्यों बपतिस्मा दिया। मत्ती का सुसमाचार का क्लास हम लोग अटेंड करते आ रहे हैं, उसमें भी मैंने बोला था इस बपतिस्मा के विषय में। मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोला वहाँ पर, मैंने बोला उसका एक अलग क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि इसी क्लास के कारण मेरे मन में आया, वहाँ समय को हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन इस क्लास के अंदर सवाल ये है, ईसा मसीह को बपतिस्मा का क्या जरूरत है? विशेष रूप से हमें मालूम है मार्कुस के सुसमाचार के अनुसार ईसा मसीह ने योहन बपतिस्ता ने पाप क्षमा के लिए, पाप क्षमा मिलने के लिए पश्चाताप का बपतिस्मा दे रहा था। ये जो डुबकी का बपतिस्मा आ रहा है, ये डुबकी का बपतिस्मा जो दे रहा था, वो बपतिस्मा जो योहन बपतिस्ता से ईसा मसीह ने जो बपतिस्मा लिया, डुबकी का बपतिस्मा जो लिया, वो बपतिस्मा पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का बपतिस्मा है। अभी मेरा सवाल ये है, क्या ईसा मसीह को बपतिस्मा ग्रहण करने की जरूरत था? इसलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोग को ये पढ़ने के लिए मिलता है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 1 से। मैंने बाइबल कोर्स के अंदर इस भाग को थोड़ा सा बोला, लेकिन मैंने ये बपतिस्मा का भाग को छोड़ा था, मैंने बोला वो उसका अलग क्लास ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को मिलता है, योहन ने जो पश्चाताप का बपतिस्मा दिया, बैप्टिज्म ऑफ रिपेंडेंस, पश्चाताप का बपतिस्मा था। और मार्कुस का सुसमाचार मैंने ये भी बोल करके दिया था, मत्ती ने पाप क्षमा का शब्द को छोड़ा, क्योंकि पाप क्षमा ईसा मसीह के द्वारा मिलना है। योहन के पश्चाताप के बपतिस्मा के द्वारा पाप क्षमा नहीं मिल सकता, इसलिए मत्ती ने उसको नहीं लिखा। मत्ती ने केवल ये बोल रहा है तुम पश्चाताप का बपतिस्मा ग्रहण करना है। तो ईसा मसीह जब बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए आया, तब योहन ने क्या कहा?
वाक्य 14, अध्याय 3 वाक्य 14। ध्यान से सुनना, और डाउट है तो फिर पूछ भी सकता है। यहां पर लिखा है 14वां वाक्य में, योहन ने यह कहते हुए उन्हें रोका, ईसा मसीह को रोका, क्योंकि बपतिस्मा, ये जो पश्चाताप की बपतिस्मा ईसा मसीह के लिए नहीं है, क्योंकि ईसा मसीह कोई पाप नहीं किया है, ये तो पापियों के लिए है। ईसा मसीह को ये बपतिस्मा ग्रहण करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर इसलिए साफ साफ योहन बपतिस्ता कहते हैं, उन्हें रुक रहे हैं, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है और आप मेरे पास आते हैं। रुक रहा है, आपको जरूरत नहीं है, मुझे आपकी जरूरत है, क्योंकि मैं पापी हूं, मुझे पाप क्षमा की जरूरत है, वो आपसे मुझे लेना है। वहां वाक्य 15 के अंदर, बाइबल के अंदर ईसा मसीह ने, इस मत्ती के सुसमाचार के अनुसार ईसा मसीह ने सबसे पहले अपने मुंह से बोलने वाला एक बात यहां है। ईसा ने उत्तर दिया, अभी ऐसा होने दीजिए, अभी ऐसा होने दीजिए, यह हमारे लिए उचित है कि हम इस तरह धर्म विधि पूरी करें। हम इस प्रकार धर्म विधि को पूरा करना है। इस पर योहन ने ईसा का बात मान ली करके, इसका मतलब बपतिस्मा ईसा मसीह को योहन ने दिया करके लिखा है। इसका मतलब ईसा मसीह ने ये बपतिस्मा क्यों लिया, उसका मैंने 2-3 कारण आपको बोल करके देना चाहूंगा। सबसे पहले ईसा मसीह बोलते हैं, होने दीजिए, या हमारे लिए उचित है कि हम इस प्रकार का धर्म विधि पूरे करें। इसी से हम लोग 1-2 बात उठा सकते हैं। एक, ईसा मसीह स्वयं अपने को, हमें मालूम है, वो पूर्ण रूप से ईश्वर भी है और पूर्ण रूप से मनुष्य भी। जैसे मैं, उसी प्रकार ईसा मसीह एक पूर्ण रूप से मनुष्य है। मुझसे में और उनमें फर्क यह है, मैं एक पापी मनुष्य हूं, उनमें कोई पाप नहीं है। पाप को छोड़ करके सब बातों में ईसा मसीह एक मनुष्य के समान पूर्ण रूप से मनुष्य भी था और पूर्ण रूप से ईश्वर भी था, पिता के समान, एक ही तत्व, एक ही तत्व। जितना आदर पिता को है उतना आदर पुत्र को। तो इसी प्रकार पूर्ण रूप से ईश्वर भी है, पूर्ण रूप से मनुष्य भी है ईसा मसीह। इसलिए हम पापी मनुष्यों के समान दिखने के लिए सबसे पहला उत्तर यह है, हमारे समानता को स्वीकार करने के लिए इस बपतिस्मा को ग्रहण किया। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, यहां पर ईसा मसीह ने बोला एक इस प्रकार का धर्म विधि पूरा करें। इसका मतलब हम पापी लोगों को, हमारे साथ वो बराबरी कर रहा है। इसके बाद हम पापी लोगों के लिए इस प्रकार की धर्म विधि की जरूरत है, पाप क्षमा के लिए, पाप मुक्ति के लिए। इन धर्म विधियों को हमें मानना चाहिए, ये भी एक टीचिंग। तीसरा, अब ईसा मसीह का आने का उद्देश्य क्या है? मनुष्य बनकर के मनुष्यों का पाप का प्रायश्चित कर, मैंने गलती किया, उन गलतियों को ईसा मसीह स्वीकार करते हुए उसके लिए प्रायश्चित कर मुझे पाप से मुक्ति दे रहा है। ईसा मसीह ने यही कार्य किया। मैं गलती किया, दंड के योग्य मैं था, मुझे दंड ना दे करके ईसा मसीह ने अपने, मेरे सारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर के मेरे पापों का प्रायश्चित कर मुझे आजाद कर दिया, मुक्ति दे दिया। तो ईसा मसीह इस प्रकार मनुष्य बनकर के मेरे पापों को अपने ऊपर लेने करके मुझे मुक्ति देगा, इसका एक प्रारंभ भी यहां पर हम लोग देखते हैं। अपने को विनम्र कर मनुष्य के समान बन करके मनुष्य में एक गिनती करते हुए पापियों के साथ, पापियों के समान बन करके वो उस जो धर्म विधि को वो पूरा कर रहा है। इसका मतलब वो धर्म विधि क्या बोलते हैं कि यहूदी रिचुअल था, ये
यहूदी रिचुअल था, उस रिचुअल को अपने जीवन में भी पूरा कर रहे हैं। मानव मनुष्य को भी इसका मतलब पूरा करना है। अगला, इस बपतिस्मा के द्वारा, बपतिस्मा में योहन के सुसमाचार के अंदर कुछ और मिलेगा, हम ऐसा कंपेयर नहीं करना चाहिए, वो भी एक गलत तरीका है। यहां पर पूर्ण रूप से हमें मिलना भी चाहिए, है ना। योहन के अनुसार अगर देखिएगा तो पवित्र आत्मा उतर रहा है, एक चिन्ह योहन को देता हुआ करके, वो चिन्ह इधर भी है, लेकिन एक्सप्लेन वहां किया है, हम नहीं एक्सप्लेन किया, इसलिए बोल रहा हूं मैं। लेकिन यहां पर पूर्ण है, ये बपतिस्मा के द्वारा स्वर्ग खुल रहा है और पिता इस पुत्र को मेरा पुत्र है पर करके स्वीकार करते, इसका मतलब वो पूर्ण रूप से ईश्वर भी है और पवित्र आत्मा इनमें उतर करके आ रहा है। इसका मतलब इनका वो मुक्ति कार्य वहां प्रारंभ किया गया। ईसा मसीह, इसीलिए मैंने 4-5 बात बोल करके दिया क्यों ईसा मसीह ने बपतिस्मा ग्रहण किया। अभी हमारा बहन लता लॉरेंस का सवाल है, ईसा मसीह ने डुबकी का बपतिस्मा लिया और कैथोलिक के लोग डुबकी का बपतिस्मा क्यों नहीं लेते हैं। इसका भी उत्तर बाइबल के अंदर देखेंगे। हाँ, कई जगह पर डुबकी लगाया नहीं लगाया हम नहीं बोल सकता है। विशेषकर एक पूरे परिवार को बपतिस्मा दिया, सबों को घर के अंदर कहाँ डुबकी लगाया हमें मालूम नहीं, ये भी प्रूफ नहीं कर सकता। लेकिन बैप्टिज्म शब्द का अर्थ, बैप्टिज्म ये जो शब्द है, ये शब्द का अर्थ है डूबना है, डूबना। बैप्टिज्म मीने डूबना। पुराने विधान के अनुसार, यहूदी नियम के अनुसार पानी में डूबना है। इसका मतलब ईसा मसीह को यहूदी धर्म विधि था, ये क्रिश्चियन धर्म विधि नहीं। ध्यान से सुनना, ये क्रिश्चियन धर्म विधि नहीं। उसका उदाहरण प्रेरित चरित्र अध्याय 19 वाक्य 1 से आगे पढ़ेगा तो मिलेगा। एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 1 ऑनवर्स। संत पौलुस जब एफेसुस पहुंचा, वहां पर कुछ शिष्य लोगों मिला, 12 लोगों का संख्या लिखा है, और 12 लोगों से बातें करते करते पूछा, तुम लोगों को पवित्र आत्मा नहीं मिला? बोला, ये कौन आत्मा है? हमें तो नहीं मालूम। और तुम लोगों का क्या बपतिस्मा? हाँ, बपतिस्मा तो लिया। कैसा बपतिस्मा लिया? बोला, हमने डुबकी का, योहन। बोला, वो बपतिस्मा सही नहीं है, अभी वो बपतिस्मा नहीं है। ईसा मसीह का बपतिस्मा क्या है? योहन ने खुद साक्ष्य दिया। योहन ने क्या कहा? मैं तुम लोगों को पानी का बपतिस्मा दे रहा हूं, जल का बपतिस्मा दे रहा हूं। कहां लिखा है? अध्याय 3, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 11 में लिखा है, मैं तो तुम लोगों को जल से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूं। मैं तो तुम लोगों को जल से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूं। मैं तो तुम लोगों को जल से डुबकी का पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूं। डूबने का मतलब है मैं वो पाप को छोड़ दिया, अब से ऐसा नहीं करूंगा। जल से ऊपर उठने का मतलब है मैं एक नया व्यक्ति बन गया, अब से वो पुराना काम नहीं करूंगा। जल में डूबने का मतलब आज तक जो किया छोड़ दिया, उसके लिए मैं पछतावा करता हूं। जल से बाहर आ गया, मैं एक नया व्यक्ति हूं। अभी यह है इसका अर्थ, डूबना, छोड़ना, उसके लिए मरना, उठना, इसका मतलब नया व्यक्ति बन गया। यह है यहूदी धर्म का बपतिस्म, यहूदी का। यहां पर संत योहन कहते हैं, मैं तो जल से तुम लोगों को पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूं, किंतु जो मेरे बाद आने वाले हैं वे मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं उनके जूते उठाने योग्य भी नहीं हूं। वे तुम्हें आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। आग का और आत्मा का बपतिस्मा।
योहन के सुसमाचार अध्याय 3 को हम पढ़ेंगे, वहां 5 में हमें मालूम है निकोदेमुस से बातें करते हुए, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब तक तुम आत्मा और पानी का बपतिस्मा नहीं लेंगे, आत्मा और पानी था वहां पर, यहां पर आत्मा और आग है। इसका क्या अर्थ है, इसके ऊपर मैं एक और क्लास ले रहा हूं, इसलिए वो बाद में बताऊंगा, अन्यथा इसमें समय। तो यहां पर योहन स्वयं साक्ष्य देता है कि मैं तुम लोगों को डुबकी का बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है। इसलिए पौलुस ने एफेसुस के उन 12 शिष्यों से बोला तुम लोगों ने गलत बपतिस्मा लिया है, अब वो बपतिस्मा नहीं है, अब ईसा मसीह का बपतिस्मा लेना है। उन 12 लोगों को संत पौलुस ने बपतिस्मा दिया करके लिखा है। उनके ऊपर जब हाथ रख करके उन्हें प्रार्थना किया, उनमें पवित्र आत्मा आया, आत्मा का बपतिस्मा। अब इसलिए आगे चल करके ये डुबकी ये छोड़ दिया। एडी 70 और 100 के बीच में लिखने वाले 12 प्रेरितों का नियमावली कहते हैं, प्रेरितों का, शिष्य लोगों का नियमावली कहते हैं। एडी 70 और 100 के बीच में लिखा गया करके कहते हैं, डिडाके कहते हैं, डिडाके। आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे पास भी है डिडाके, उसको पढ़ना बहुत ही कम है। डिडाके बाइबल नहीं, वो एक अलग बाइबल है, ये डिडाके बोलते हैं, प्रेरितों का नियम संहिता कहते हैं, प्रेरितों का नियम संहिता कहते हैं, डिडाके। उसी के अंदर भी बपतिस्मा देने के विषय में लिखा हुआ है, उसके अंदर बच्चों को बपतिस्मा देने के विषय में भी लिखा है। इसका मतलब आदिम कलीसिया में बच्चों को भी बपतिस्मा देने का एक सबसे फर्स्ट प्रूफ प्रेरितों का नियम संहिता उसी के अंदर। तो उस समय पर डुबकी भी लगा सकता है, यदि पानी फ्लो, अगर नदी है, बहने वाला नदी होना चाहिए, कुंड नहीं बोला है, उसके अंदर बहने वाला नदी है, वहां पर भी दे सकता है। या आप अपने घर में पानी सिर में उंडेल करके डाल करके, विशेषकर जो बच्चे हैं उनको वही कर सकता है, बच्चों को और बड़ों को। और आदिम कलीसिया के जो चर्च फादर्स जो होता है, आदिम कलीसिया का मेरा कहने का तात्पर्य है 4th सेंचुरी के पहले वाला। 4th सेंचुरी में हम लोगों को बाइबल मिल गया, बाइबल मिलने के पहले जो चर्च फादर्स, उनका टीचिंग आज भी अवेलेबल है। उन चर्च फादर्स बपतिस्मा के विषय में लिखा हुआ, सभी चर्च फादर्स का जो 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 वो भी आपको मिल रहा है, उसको पढ़ना। बपतिस्मा के विषय में जहां कहीं भी क्लास है, वहां पर डुबकी के विषय में नहीं, बल्कि पानी उंडेलने के विषय में भी लिखा हुआ है। और केवल यीशु के नाम पर हमें जो प्रेरित चरित्र के अंदर 4 जगह पर हम लोगों को मिलता है, ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले लो बोलकर, ईसा मसीह के नाम पर। सबसे पहले पेतरुस प्रेरित अध्याय 2 के अंदर हम लोगों को मिलेगा, वाक्य 38 के अंदर, वहां पर पेतरुस भाषण देते हैं ईसा के नाम पर बपतिस्मा लेने के विषय में। इसके बाद अध्याय 8 का 16 में, अध्याय 10 का 48 में, अध्याय 19 वाक्य 5 में संत पौलुस उस एफेसुस के उन लोगों से जो कहते हैं ईसा के नाम पर बपतिस्मा, वो शब्द जो है ईसा के नाम पर। आजकल के जो बाइबल स्कॉलर्स जो है, उनका कहना है आदिम कलीसिया में, क्योंकि ईसाई लोग, क्रिश्चियनिटी शुरू हुआ था, तो ईसा मसीह को नाम जो फैलाना है, इसलिए केवल ईसा का नाम लिया जाता था और ईसा के नाम पर बपतिस्मा भी होता था। लेकिन आगे चल करके चर्च ने देखा, मत्ती का सुसमाचार 28 वाक्य 20 के अंदर ईसा मसीह ने कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ट्रिनिटेरियन। ये भी हम लोगों को मालूम है, आदिम कलीसिया में ट्रिनिटी के विषय में इतना ज्ञान नहीं था। ट्रिनिटी के विषय में
बाइबल के अंदर उतना टीचिंग भी नहीं है। हम संत पौलुस का पूरा पत्र को देखो, कहीं भी ट्रिनिटी का टीचिंग हमें नहीं मिलेगा। इसलिए बाइबल के अंदर ट्रिनिटी शब्द भी नहीं है, ट्रिनिटी शब्द भी नहीं मिलेगा। हाँ, पिता के विषय में है, पुत्र के विषय में है, पवित्र आत्मा के विषय में भी है। हम लोगों को बपतिस्मा के समय पर तीनों एक जगह पर मिला और ईसा मसीह के रूपांतरण के समय पर भी हमें मिल रहा है। ट्रिनिटी तो दिख रहा है लेकिन कहीं भी ट्रिनिटी शब्द नहीं है। लेकिन ईसा मसीह ने कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लेना। मैं इसका भी कई क्लास ले चुका है, फिर भी बोलकर दे रहा हूं। तो ये ट्रिनिटेरियन मेथड में जो बैप्टिज्म लेने का भी, ये जो पहली सदी का या आदिम कलीसिया का जो चर्च फादर्स वहां पर शक्ति से टीचिंग शुरू किया था। क्योंकि बाइबल के अंदर प्रेरित चरित्र के अंदर जैसे मैंने बोला अभी 4 जगह पर हम लोगों को यीशु के नाम पर बपतिस्मा लिया, यीशु के नाम पर बपतिस्मा। ये ट्रिनिटेरियन नाम पर ईसा मसीह ने केवल एक जगह पर बोला, लेकिन बपतिस्मा लेता हुआ हम लोगों को केवल यीशु के नाम पर ही दिख रहा था। इसीलिए कलीसिया आगे चल करके उसके लिए भी नियम बना करके ट्रिनिटेरियन मेथड, विशेषकर एफेसुस का जो सिनड हुआ, एफेसुस का महासभा हुआ था 325 में, उसके अंदर क्लियर कट निर्देश दिया ट्रिनिटेरियन मेथड। इसके बाद जितने भी अभी कलीसिया हैं, कुछ कलीसियाओं में यीशु के नाम पर चल रहा है, बाकी सब ट्रिनिटेरियन मेथड पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर ही देते हैं। तो उसी प्रकार चर्च ने जो विशेषकर जो बच्चों को जो बपतिस्मा देना है, इसलिए पानी को उंडेलने के विषय में। अभी क्रिस्त का बपतिस्मा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। अब ये बैप्टिज्म डुबकी लगाना, ये क्या पानी में डुबकी लगाना है? पुराने विधान में यहूदी लोगों को पानी में डुबकी लगाना है, लेकिन नए विधान में क्रिस्तीय लोगों को पानी में डुबकी लगाने को नहीं, बल्कि क्रिस्त में डुबकी लगाना है। क्रिस्त के साथ मरना और क्रिस्त के साथ जी उठना। क्रिस्त में डूबने के लिए क्रिस्त के क्रूस के साथ अपने को डाल करके, पाप को डाल करके एक नया व्यक्ति बनना, मरना, पुराना पाप सब छोड़ना, पाप के लिए मरना। इसके बाद बपतिस्मा का जल डाल करके हमें एक नया जीवन मिल रहा है, नया व्यक्ति बन रहा है। हर बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति क्रिस्त में एक नया व्यक्ति बन गया, जीवन बन गया, बॉर्न अगेन बन गया बपतिस्मा के साथ। सभी बपतिस्मा लिए हुए लोग बॉर्न अगेन है, क्योंकि क्रिस्त के मृत्यु के साथ हम लोग डुबकी लगाते हैं। कहाँ लिखा है? रोमियो का पत्र अध्याय 6 वाक्य 1 से लेकर के अगर हम पढ़ेंगे पूरा रोमियो का पत्र में वही लिखा। मैं थोड़ा सा आगे 4 में जा रहा हूं अभी डायरेक्ट। वहां पर लिखा है हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाएंगे। देखो, ईसा मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। उसके लिए चिन्ह पानी अगर डालने से भी चलता है। वो पुराना विधान का डुबकी का बपतिस्मा नहीं, क्रिस्त का मृत्यु का बपतिस्मा। उनके साथ इसलिए दफनाएंगे कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। इसका मतलब बॉर्न अगेन। ईसा मसीह ने योहन का सुसमाचार 3:5 में निकोदेमुस से यही कहा, मनुष्य को दोबारा जन्म लेना बपतिस्मा के द्वारा। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गया, एक होने का मतलब है बपतिस्मा में पवित्र आत्मा करके हमें क्रिस्त का शरीर के अंग बनाता है। पवित्र आत्मा आग है, जैसे हम लोग वेल्डिंग करता है, उसी प्रकार हमें क्रिस्त के साथ, क्रिस्त के शरीर के साथ वेल्ड करता है आग।
तो क्रिस्त के साथ हमें एक होता है, बपतिस्मा ग्रहण करता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर पानी डाल करके जो बपतिस्मा दिया उसके द्वारा पवित्र आत्मा, इसके बाद पुरोहित द्वारा पवित्र आत्मा का चिन्ह तेल कृष्ण ऑयल लगाता है, वो तेल पवित्र आत्मा का चिन्ह है, सबका मतलब है। इसके बाद एक सफेद कपड़ा देना, मैंने बपतिस्मा का भी पूरा क्लास ले चुका है, हर चीज का क्या क्या मतलब है, प्रकाश देना, ज्योति देना, इसका सब क्या मतलब है। तो ये यहां पर यही लिखा हुआ है, इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गया है, तो हमें भी उन्हीं की तरह उठना चाहिए। इसका मतलब बोर्न अगेन, नया जन्म। तो हर क्रिस्ती है जो बपतिस्मा ईसा में लिया है, ईसा मसीह का शरीर का अंग बन गया। शरीर का अंग बनने, क्रिस्त का शरीर का अंग का माने में ईसा मसीह ने जिस कलीसिया का स्थापना किया उसका अंग बन गया। वही क्रिस्त का शरीर है, वही क्रिस्त का शरीर है। बपतिस्मा के द्वारा क्रिस्त का एक नाम धारण कर रहा है, क्रिस्त का शरीर का अंग बन रहा है, नया व्यक्ति बन गया है। इसके बाद क्योंकि हम पाप में मरा हुआ था, अब हमें जीवन मिल गया, बोर्न अगेन हो गया। अब हमें दोबारा पाप नहीं करना चाहिए, क्रिस्त के समान पवित्र जीवन जीना चाहिए। संत योहन इसलिए बोला है, जो क्रिस्त में है वो दोबारा पाप नहीं कर सकता। हम पाप नहीं कर सकता करके, लेकिन हम बारंबार पाप कर रहा है, इसलिए ईसा मसीह ने पाप स्वीकार संस्कार को ठहराया ताकि हम बार बार पाप स्वीकार करते रहे। तो योहन खुद बोला, अब मेरा पाप जो बपतिस्मा नहीं, क्रिस्त का बपतिस्मा होना चाहिए, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। योहन का बपतिस्मा के द्वारा केवल पश्चाताप मिलता है, लेकिन ईसा मसीह का बपतिस्मा के द्वारा हमें पाप मुक्ति मिलता है। जब हम लोग बपतिस्मा लेते हैं तब तक सारे पाप मिट जाते हैं। तो पूछता है बच्चों को, जी हाँ, जन्म पाप में जन्म ले रहा है, उस जन्म पाप के उस अशुद्धि से उनको मुक्ति मिल करके क्रिस्त का शरीर, क्योंकि क्रिस्त पवित्र है, उस क्रिस्त से जुड़ना है तो बपतिस्मा लेने के बाद ही जुड़ेगा। जो लोग बपतिस्मा नहीं लिया है वो क्रिस्त से जुड़ा हुआ नहीं है, क्रिस्तीय नहीं है। क्रिस्तीय बनने के लिए क्रिस्त से जुड़ना, इसलिए कैथोलिक चर्च के अंदर बचपन में ही बपतिस्मा देते हैं, और प्लस डुबकी के जगह पर पानी उंडेलना काफी है, इसलिए नियम बना दिया। ईसा मसीह ने डुबकी लगाया, तुम क्यों न डुबकी लगा रहा है, इसलिए तुम्हारा जो बपतिस्मा अवैध बोलने वालों से मेरा अगला सवाल है, ईसा मसीह का कथना भी हुआ था, अगर आप कथना नहीं करता है आपका बपतिस्मा अवैध हो गया, चाहे डुबकी भी लगाया, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। अब ये कथना माने बपतिस्मा है। ईसा मसीह का कथना हुआ था, ईसा मसीह ने बपतिस्मा भी लिया, तुम कतना कर करके, इसलिए तो आदिम कलीसिया में उसके ऊपर झगड़ा हुआ। यहूदी लोगों बोला पहले कतना कर लो, इसके बाद ही बपतिस्मा। तब कलीसिया ने, पेतरुस ने, पहला पोप ने नियम बनाया, अब से कतना की जरूरत नहीं है, केवल बपतिस्मा काफी है। कतना कराता था 8वें दिन में, इसलिए 8 दिन के बाद बपतिस्मा दे दो, क्रिस्त का शरीर का अंग बनेंगे, क्रिस्तीय बनेंगे, तो उसके द्वारा हमारा पाप क्षमा होता है, क्रिस्त का शरीर का अंग बन जाता है। तो कलीसिया हमें ये अधिकार दिया, सिखा रहा है। कलीसिया जैसे खतना का जरूरत नहीं बोला। एक और ईसा मसीह जो है जो सभागृहों में जाते थे, कौन सा दिन, शनिवार के दिन, जो विश्राम दिवस के समय पर। आज विश्राम दिवस इतवार है, विश्राम दिवस नहीं है, उसको प्रभु का दिन कहते हैं। साबत खत्म हो गया। ईसा मसीह साबत के दिन सभागृह में गया, ये बोल करके
आज आप शनिवार को चर्च आने के लिए नहीं, नियम बनाया है प्रभु का दिन, लॉर्ड्स डे, वो इतवार, ईसा मसीह मृत्यु में से जी उठने वाला दिन, वो है क्रिस्तियों का सबसे बड़ा पर्व, हमारे लिए मर करके जी उठने वाला प्रभु। तो मेरे विचार में हमारे बहन लता लॉरेंस का ये सवाल, क्यों नहीं डुबकी लगाता है, उसका उत्तर मिल गया होगा। डुबकी में महत्व नहीं है, पानी डालना उसमें भी महत्व है, जितना महत्व आप डुबकी को दे रहा है। क्रिस्तु में एक नया व्यक्ति बनना, इसमें महत्व है। क्रिस्त का शरीर का अंग बनना, इसमें महत्व है। जब तक बपतिस्मा नहीं लेंगे आप क्रिस्तीय नहीं हैं। आप क्रिस्त का शरीर और रक्त को ग्रहण नहीं करता, प्रभु ने बोला तुम अनंत जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। इसमें महत्व है, जिसमें महत्व देना है उसको महत्व दो, डुबकी का महत्व नहीं। वो महत्व था केवल यहूदियों के लिए, हम क्रिश्चियन लोगों के लिए न साबत का महत्व है, न कतने का महत्व है, न डुबकी का महत्व है। हमारे लिए महत्व है पवित्र मिस्सा बलिदान का महत्व है, संस्कारों का महत्व है, और बपतिस्मा का महत्व है, कन्फर्मेशन का महत्व है। इन चीज़ों में हमें जिन चीज़ों में हमें महत्व देना है उसमें महत्व देना है। क्रिस्त का बन करके, पाप से दूर रह करके पवित्र जीवन जीने के लिए क्रिस्त का शरीर का अंग बनना है, कलीसिया का सदस्य बनना है, तब हम स्वर्ग राज्य में जाएगा। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।